और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना। एक अमीर लड़की को एग्ज़ाम्स में एक गरीब खानदान पर मजमून लिखने को कहा गया। लड़की का लिखा हुआ पेपर पढ़कर एग्ज़ाम्स की आंखें बाहर आ गईं। लिखा था, एक गरीब खानदान था, बाप गरीब, माँ गरीब। घर में सिर्फ 4 मुलाजिम थे, वो भी गरीब। बच्चों के पास पुराने आईफोन्स थे, सिर्फ एक BMW कार थी, इसका रंग भी उतरा हुआ था। 3 कमरों में सेकंड हैंड एसी थे, एक पुराने बंगले में रह रहे थे। पूरा खानदान बड़ी मुश्किल से ऐश कर रहा था। एक परेशान हाल खावंद डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर जी, मेरा ख्याल है कि मेरी बीवी बिल्कुल बहरी हो गई है। मुझे कई बार अपनी बात दोहरानी पड़ती है, तब वो जवाब देती है। बताएं क्या करूं? डॉक्टर ने कहा कि पहले इस बात का यकीन कर लो कि क्या वो वाकई बहरी है और ऊंचा सुनती है। फिर इसको यहाँ ले आना, चेकअप कर लेंगे, इसके बाद इसका इलाज शुरू कर देंगे। तुम ऐसा करो कि आज घर जाकर बीवी को कोई बात 15 फीट के फासले से कहना और इसका रद्द अमल देखना। अगर वो कोई जवाब ना दे तो 10 फीट के फासले से वही बात कहना। फिर भी ना सुने तो बिल्कुल पास आकर कहना। इससे हमें ये पता चल जाएगा कि बहरापन की शिद्दत की नौइयत क्या है। इलाज में आसानी रहेगी। खावंद घर आया तो देखा कि बीवी किचन में सब्ज़ी काट रही है। इसने डॉक्टर की हदायत के मुताबिक 15 फीट की दूरी से पूछा, बेगम आज खाने में क्या है? बीवी की तरफ से कोई जवाब न आया। इसने अब 10 फीट की दूरी से अपना सवाल दोहराया। बीवी की तरफ से फिर भी कोई जवाब न आया। वो सर झुकाए सब्ज़ी काटने में मशगूल रही। मियाँ और नज़दीक आ गया। सिर्फ 5 फीट की दूरी से पूछा। अब की बार भी बीवी इस तरह सर झुकाए अपना काम करती रही। मियाँ परेशान हो गया। वो बिल्कुल सामने खड़ा हो गया और कोई 3 इंच की दूरी से पूछा, बेगम मैंने पूछा है कि आज क्या पका रही हो? बीवी ने सर उठाया और गुस्से में जवाब दिया, चौथी बार बता रही हूँ कि आलू गोश्त। क्लासरूम में पढ़ाई के दौरान पिछली सीटों पर बैठे एक लड़के ने अपने मोबाइल पर अपना फेसबुक अकाउंट खोला और जैसे ही इसका स्टेटस ऑनलाइन शो हुआ तो प्रोफेसर साहब ने, जो लैपटॉप पर ऑनलाइन थे, कमेंट किया, नालायक इंसान, क्लास से निकल जाओ। ऑफिस में बैठे प्रिंसिपल ने प्रोफेसर के कमेंट को लाइक करके इसकी तायद कर दी। दोस्त ने यह माजरा देखकर कमेंट किया, ओए टेंशन ना ले, कैफ़े में आजा समोसे खाते हैं। माँ ने घर से कमेंट किया, निकम्मे इंसान, क्लास नहीं लेनी तो सब्ज़ी लेकर घर आ जा। बाप ने दफ्तर से कमेंट किया, देख लें अपने लाडले की हरकतें, तुम्हारे प्यार ने ही इसे बिगाड़ा है। गर्लफ्रेंड ने कमेंट किया, धोखेबाज, तुमने तो कहा था कि तुम कॉलेज नहीं गए, अस्पताल में हो, दादी की तबीयत बहुत ख़राब है, आखिरी स्टेज पर हैं, इसलिए मिलने नहीं आ सकता। इसी वक्त दादी ने भी कमेंट किया, ओ बेड़ा घर कहो तेरा बेघर था, क्यों दादी को मारने पर तुला हुआ है। एक गधा किसी के घर की दीवार से कान लगाकर खड़ा था। एक बकरी का वहां से गुजर हुआ। इसने पूछा, गधे भाई तुम यहाँ क्या कर रहे हो? गधा, अंदर 2 आदमी झगड़ रहे हैं और दोनों एक दूसरे को गधे का बच्चा कह रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि इन दोनों में से मेरा बच्चा कौन सा है। एक दर्जी लोगों के कपड़े लेकर फरार हो गया। किसी की कमीज़ गायब थी और कोई अपनी शलवार ढूंढ रहा था। शेख बैठा रो रहा था। लोगों ने पूछा, शेख साहब आप क्यों रो रहे हो? शेख, कमीना मेरा नाप ले गया। कैसे दिया आपको? है नहीं दिया? अच्छा है भड़वे। मेरे तजर्बे के मुताबिक आप अपना नाक हाथ से बंद करके नहीं कह सकते। बेशक ट्राई करके देख लो, फिर मुझे कमेंट में भी बताना कि आपने कहा कि नहीं। एक लुकमा 7 सेकंड में पेट में पहुंच जाता है। इंसानी बाल 3 किलो वज़न उठा सकते हैं। हर इंसान के नाक की लंबाई इसके हाथ के अंगूठे के बराबर होती है। बाद में नापना प्लीज़। मैं गारंटी से कह सकता हूं आपकी नाक की लंबाई आपके हाथ के अंगूठे के बराबर होती है। मर्दों की बनिस्बत औरतें ज़्यादा पलकें झपकाती हैं। नहीं, जो काम मना किया है वो करो। नाप लो अपनी नाक इंफॉर्मेशन की ऐसी की तैसी। पहले अपनी नाक नाप लो। बस बहुत हो गया, आज तो इस बात का फैसला कर ही डालते हैं। बीवी बोली, हम दोनों जन्नती हैं। शोहर, वो कैसे? बीवी, तुम मुझे देकर शुक्र अदा करते हो और मैं तुम्हें देकर तौबा करती हूँ।
اس لیے تم شکر اور میں توبہ کرتی ہوں، اس لیے ہم دونوں جنتی ہیں۔ ایک مینڈک کو نجومی نے بتایا تمہیں ایک ایسی لڑکی ملے گی جو تمہارا دل لے جائے گی۔ مینڈک خوشی سے بولا کہاں ملے گی؟ نجومی نے مسکرا کر جواب دیا بیالوجی لیب میں۔ چودھری مینڈک صاحب پیار کے چکر میں بے دردی سے مارے گئے۔